चंद रोज से एक मामला चल रहा है नदीम नानीवाला का और बदला बिरादर का। नदीम नानीवाला डस्का जाते हैं और उनको अगवा कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज होती है और 2 दिन बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं। एफआईआर खारिज नहीं हुई, उसने खुद ही वापस ले ली एफआईआर। उसने कहा जी ये एफआईआर कैसी होगी, मेरे भाई ने कैसे करवा दी, मैं तो अब किडनैप कभी हुई ही नहीं। लड़कियों का कभी कंचर बोल रहा है, कभी जिस्म फरोश बोल रहा है, कभी के ये काबिल कबूल चीज़ें नहीं हैं कि आप किसी की माँ बहन को इस तरह को हो कि वो जिस्म फरोश है, वो रेट लगवाने जा रही है। जब मैं उसको रिप्लाई करता था, जब मैं उसको कहता था ना कि यू हैव क्रॉस योर लिमिट्स, दिस इज़ नॉट द वे यू गोइंग फॉरवर्ड, वो आगे से वीडियो बनाता था कि नदीम नानीवाला थ्रेटन मी। बदला बिरादर का एक इल्ज़ाम है कि नदीम नानीवाला ने जानबूझकर मेरा नंबर लीक किया ताकि मैं जो चैट मुझे जब अगवा किया गया था, जो डिलीट की थी, मैं रिकवर ना कर सकूं, और मुझे 6000 से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। चंद रोज से एक मामला चल रहा है नदीम नानीवाला का और बदला बिरादर का। नदीम नानीवाला डस्का जाते हैं और उनको अगवा कर लेते हैं। एफआईआर दर्ज होती है और 2 दिन बाद ये रिलीज़ हो जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ टिकटॉकर नदीम नानीवाला। इनसे तमाम कहानी जानते हैं कि हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आप पहले से मीटिंग करते हैं, जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें आप गिरफ्तार हुए हैं, उससे पहले एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग का मकसद क्या था? वो मीटिंग जो थी वो इससे रिलेटेड मीटिंग थी ताकि हमारे दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन उस बंदे ने मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म नहीं किया, लेकिन उसने और डिमांड्स करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अपना उसने दूसरी मीटिंग पे जो है ना मीटिंग करनी पड़ी। लेकिन मुझे नहीं था पता कि दूसरी मीटिंग को वो ड्रामा रचाएगा। नदीम भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके साथ इतना फेयर चाह रहे हैं, अप्लाइड चाह रहे हैं, आप सुलह करना चाह रहे हैं, और वो आप पे इतनी प्री प्लान करके एफआईआर करवा देता है? असल में देखें, कुछ लोगों की जो रोज़ी रोटी होती है ना वो यूट्यूब से चलती है, तो हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि अगर उनका घर यूट्यूब से चल रहा है तो हमें खुशी होती है। लेकिन अगर उनका घर यूट्यूब से चल रहा है तो वो उसको इसी तरह से चलाएं कि जो काबिल कबूल भी हो। अगर वो कुछ फेकनेस करेंगे, बेशक लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, सभी करते हैं, आज बदला बरदर कुछ करते हैं, आई डोंट केयर। लेकिन आप आवाम को इस तरह से मैनिपुलेट करें कि सिर्फ मैं डाउन हूँ और बाकी सारे मेरे अगर 0-0 में, आप चौधरी बनने की कोशिश करें, आप आवाम को फेकनेस करें, सिम्पथी खेल लें आवाम के साथ, तो ये आई थिंक गलत है। जो उसने इस दफ़ा किया और वो एक्सपोज हो चुका है और अब आवाम उसके खिलाफ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आवाम को उसका असली चेहरा सामने आ गया। एफआईआर खारिज हो चुकी है? एफआईआर खारिज नहीं हुई, उसने खुद ही वापस ले ली एफआईआर। उसने कहा जी ये एफआईआर कैसी होगी, मेरे भाई ने कैसे करवा दी, मैं तो अब किडनैप कभी हुई ही नहीं, ये मेरे भाई ने कैसे एफआईआर करवा दी। कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर लिखा हुआ है, उसकी पिक्चर लगी है कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, वहाँ लिखा हुआ है कि भाई मैं तो कभी किडनैप हुआ ही नहीं। नदीम भाई, मुझे बताइए कि आपके दिल में या उसके दिल में इतनी रंजिश कैसे बनी? क्या मामला हुए थे? मामला तो कोई भी नहीं, उसने मुझे बुलाया था पहली मीटिंग, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग उस वीडियोस बनाता था लड़कियों के ऊपर, कंवल जुल्करनैन, जन्नत मिर्ज़ा, उमर भट्ट के ऊपर वगैरह, काफ़ी उसने हूर मुहावरा, लड़कियों का कभी कंचर बोल रहा है, कभी जिस्म फरोश बोल रहा है, कभी के ये काबिल कबूल चीज़ें नहीं हैं कि आप किसी की माँ बहन को इस तरह को हो कि वो जिस्म फरोश है, वो रेट लगवाने जा रही है। तो फिर वो मेरे बाप के ऊपर आ गया, मेरे बाप की डेथ हुई थी, उसका उसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ वो गलत थी। तो इसलिए जो है ना मुझे उससे बात करना पड़ी कि आप यू हैव क्रॉस द लिमिट, कि यू क्रॉसिंग द लिमिट्स, ये नहीं है रोस्टिंग जो तुम कर रहे हो, ये सरासर बदमाशी है जो तुम कर रहे हो। क्या आपसे वो कोई डिमांड तो नहीं कर रहा था जिसने आईफोन आपसे लोग मांगते? मेरा रिप्लाई चाहता था, जब मैं उसको रिप्लाई करता था वो उसके ऊपर, जब मैं उसको रिप्लाई करता था, जब मैं उसको कहता था ना कि यू हैव क्रॉस योर लिमिट्स, दिस इज़ नॉट द वे यू गोइंग फॉरवर्ड, वो आगे से वीडियो बनाता था कि नदीम नानीवाला थ्रेटन मी। तो इस तरह से उसने ये ड्रामा रचाया। बदला बिरादर का इल्ज़ाम है कि ये जो तमाम मामला हुआ है इसके पीछे ढकी भाई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ढक्के भाई का इस मामले में कोई लेना नहीं, वो तो उसको इसलिए इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा है ताकि कंट्रोवर्सी को मजीद बूस्ट मिले। मुझे बताएंगे, आप काफ़ी देर से टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े फेमस हैं आप, आपको क्या लगता है कि लोग कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करते हैं? कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट होती है ताकि दोनों पार्टियों, मोस्टली जो कंट्रोवर्सी होती है वो स्क्रिप्टेड होती हैं, वो फेक होती हैं, और वो इसलिए लोग करते हैं ताकि लोगों की अटेंशन आए, रेवेन्यू बूस्ट हो और दोनों का फ़ायदा हो, दोनों फेम पाएँ। लेकिन कुछ टाइम जब तक कुछ रियल कंट्रोवर्सी होती हैं उसमें से कुछ ही चलती हैं फैक्ट्स के ऊपर, लेकिन जो मोस्टली ट्रू कंट्रोवर्सी होती हैं वो भी स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन जो वो होती ट्रू है, लेकिन वो उनको फिल्माते हैं लोग। जैसे इसने एक फेक स्क्रिप्टेड चीज़ को हकीकत में बदलने की कोशिश। लेकिन आप ये देखें कि छोटे से लड़के ने अगर स्क्रिप्टेड भी किया तो प्री प्लान कितना बड़ा केस है, ये छोटा केस नहीं है, अगवा का पर्चा आप पे करवाया और कामयाब भी हुआ है। और पुलिस का डीएसपी साहब का खुद बात हुई है यासिर शमी के प्रोग्राम में, उन्होंने खुद कहा है कि नदीम नानीवाला के साथ ज्यादती हुई है। जो कुछ हुआ है ना वो असल में बहुत स्पीड से हुआ है कि पुलिस भी चकरा के रह गई थी कि ये कैसे हो गया।
तो वो अब तो पुलिस उसके बड़ी खिलाफ है। सर ये देखें हमारे इदारों पे सवालिया निशान है कि पुलिस चकरा के रह गई है। वो कितना छोटा सा लड़का फास्ट है। 15 पे कॉल हुई है, उसने ड्रामा किया ऐसा कि पुलिस को चकरा के रख दिया। उसने कहा जी मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ये है वो है। जब एक पुलिस DSP साहब सामने एक 15 की कॉल हो और सोशल मीडिया वाला बंदा और आगे से बंदा कहे जी मैं तो हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो आगे वाला बंदा थोड़ी सी लाज रख लेता, यार हाफ़िज़ कुरान झूठ तो नहीं बोल सकता, तो नो। तो वो इस तरह पुलिस की मिस्टेक थी कि उन्होंने जल्दी से FIR की, लेकिन इन्वेस्टिगेट की नहीं। पहले दरख्वास्त लेते, इन्वेस्टिगेट करते, एटलीस्ट मौका वारदात देखते, क्या हुआ क्या है, बरामदी क्या है, बच्चा क्या है, कुछ की नहीं पुलिस ने ठक करके लो जी। तय आप हद तक इज्जत का केस करेंगे बदला ब्रदर पे? नहीं, मैं अपनी किसी भी अपने ज़ाती मफाद के लिए इसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ FIR के थ्रू जो इसने कीचड़ उठाला लोगों की माँ बहनों के, FIR के थ्रू हम जाएंगे और इंशाल्लाह इसको हम अरेस्ट करवाएंगे और ये जेल में होगा। और ये मैंने कौम से वादा भी किया। मुझे बताइएगा कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग डिस्टर्ब हुई है, डिसहार्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये पहले और दूसरे दिन जो फ़ैन फॉलोइंग डिसऑर्डर हुई, जिन्होंने मुझे किडनैपिंग्स के नाम से पुकारा, अब वो सब मेरे साथ हैं, उनको हकीकत का पता चल चुका है। मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से। आपको क्या लगता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग आपके साथ है? पक्की? बिल्कुल 110% मेरे साथ हैं। आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख लें, नीचे 10 हज़ार कमेंट्स पड़े हैं, सारे मेरी सपोर्ट में हैं। और उसके कमेंट्स जाकर देख लें, न्यूज़ में क्लिक करके लोगों ने उसकी माँ बहने कर दी। बदला ब्रदर का एक इल्ज़ाम है कि नदीम नानीवाला ने जानबूझकर मेरा नंबर लीक किया ताकि मैं जो चैट मुझे जब अगवा किया गया था, जो डिलीट की थी, मैं रिकवर ना कर सकूं। और मुझे 6000 से ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। हम उसकी कोई चैट डिलीट नहीं, उसके पास उसकी चैट पड़ी है। वो आवाम से सिर्फ फिर मैनिपुलेट कर रहा है कि मेरी चैट डिलीट हो चुकी है। और दूसरी बात, उसका नंबर इसलिए लीक किया ताकि वो उस नंबर को एक्सेप्ट करे कि ये मेरा ही नंबर है, ताकि इससे लोगों के अंदर ये तासुर जाए कि जो मैंने चैट दिखाई है इट वाज रियल चैट, नॉट ए फेक चैट। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी नदीम नानीवाला की, जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम मामलात जो बदला ब्रदर ने इन पर इल्ज़ाम लगाए थे वो फेक थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।